ओम शांति। 25 जुलाई 2021 आज की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट 20 फरवरी 1988। आज की कलरफुल मुरली देखते हैं। आज बाबा खास याद और सेवा का बैलेंस के बारे में बताया। कैसे शक्तिशाली याद होना चाहिए, याद से ही कैसे सेवा को सफल कर सकते हैं। याद के ऊपर ज़्यादा अटेंशन खिंचवाया। याद और सेवा दोनों का बैलेंस के बारे में बताया। तो आज बाबा बता रहे हैं, तन मन की थकावट मिटाने का साधन शक्तिशाली याद। तन का भी और मन का भी थकावट मिटाने का साधन जो है शक्तिशाली याद है। जो बाबा कह रहे, जो अपने मन के उमंग से खुशी से कार्य किया जाता है उसमें थकावट नहीं, बोझ अनुभव नहीं होता। तो अपने मन से उमंग से कार्य करते हैं। चाहे बाबा कह रहे कि लौकिक का ड्यूटी हो या बड़ी से बड़ा कार्य हो, कोई भी छोटा कार्य हो, सेवा हो, उसमें थकावट नहीं अनुभव होना चाहिए, उसमें खेल अनुभव होना चाहिए। तो खेल अनुभव करेंगे तो खुशी और उमंग उत्साह अनुभव करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं, बुद्धि को हल्का जरूर रखो। तो कितना भी बड़ा सेवा रहने दो, बाबा कहते बुद्धि को हल्का रखना है ना। ये स्मृति रहे कि करण करावन हार बाप करा रहा है, हम केवल निमित्त है, हम केवल कठपुतली है। तो हमारे द्वारा बाप करा रहा है। जैसे आज बाबा कहते हैं, किसी के द्वारा भी बाबा कार्य करा सकता है। किसी को भी टच करके, बुद्धि को टच करके बाबा सेवा करा सकता है। ऐसा नहीं समझना है कि हम ही सेवा कर रहे हैं, हमारे द्वारा ही सेवा चल रही है। नहीं, केवल निमित्त समझना है। करण करावन हार बाप है। तो टॉप में मधुबन ब्राह्मणों का छोटा सा संसार। इस संसार में मधुबन में है ना, ब्राह्मणों का जो छोटा संसार है उसको बाबा देखने आए थे, है ना। पराए देश से स्वदेश आकर बच्चों से मिल रहे थे। तो बाबा कहते हैं, जो बाप का डायरेक्शन हो, श्रीमत हो, उसी रूप से पालन करना। यही क्या है, सच्चा आज्ञाकारी बच्चा, है ना। सच्चा आज्ञाकारी बच्चे की निशानी बाबा बताते हैं। वो डायरेक्शन पर चलते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, उसका पालन करते हैं, है ना। बाबा की आज्ञा पर चलते हैं। तो बाबा कहते हैं, ब्राह्मण एवर रेडी, हर बात में एवर रेडी हो, है ना। बाबा का आज्ञा ही और चले गए। तो जैसे बाबा ने आज बताया कि मधुबन आना है तो उसकी आज्ञा पर चलना है। ऐसा नहीं समझना है कि इतना बड़ा विस्तार है, सेवा है, कैसा करें, क्या करें। तो बाबा जानता है ना कहाँ रखना है, किसको क्या करना है, किसके द्वारा सेवा कराना है। तो निश्चिंत रहना है। प्रारब्ध पाना, सेवा का फल अनुभव होना, यह आत्माओं का काम है। तो बाबा आगे कह रहे हैं, सेवा भी इतनी सहज है जैसे एक लकीर खींचना। लकीर खींचने जैसा सेवा अनुभव हो। जब याद और सेवा का बैलेंस होगा तभी अनुभव होगा। बाप आए हैं थकावट उतारने, चाहे शरीर, चाहे दिमाग, चाहे स्थिति। और बोलते जैसे स्थूल में थकावट होती है, मेहनत अनुभव होता है, तो सर का मालिश करते हैं। तो बाबा भी कहते हैं सूक्ष्म मतन में, है ना, बाबा बच्चों का मालिश कराएंगे, लेकिन उसके लिए समय तो निकालना चाहिए। 1 मिनट समय निकालेंगे, शक्तिशाली याद में बैठेंगे तो बाबा वो भी अनुभव कराएगा जैसा बाबा मालिश करा रहा है। तो सेवा न बोझ न अलबेलापन, इसको कहते हैं बैलेंस ना। सेवा न बोझ हो अनुभव हो, न अलबेलापन अनुभव, ऐसा चलना है, बैलेंस से चलना है। तो बुद्धि फ्रेश रहे, इस पर पूरा अटेंशन हो, बैलेंस पर अटेंशन हो। तो कहते हैं बुद्धि फ्रेश होना चाहिए। कितना भी बड़ा है, सेवा है, विस्तार है, लौकिक है, अलौकिक है, लेकिन बुद्धि को फ्रेश रखना है। इस पर अटेंशन बाबा खिंचवा रहा है।
तो बाबा कहते हैं सेवा कैसा हो, केवल समय लगना अच्छा है, सेवा का बल मिलता है। बिजी होने से छोटी बातों से बच जाते हैं, बिजी होने से छोटी बातों से बच जाते हैं। बाबा सेवा देख खुश होते, बलिहार होते, लेकिन सेवा याद में उन्नति में रुकावट करने में निमित्त होती है, तो सेवा के समय को कम करना चाहिए। तो याद में सेवा रुकावट डाल रही है, तो उस सेवा को बाबा कहते कम करना चाहिए, याद को बढ़ाना चाहिए। तो बाबा बीच में कह रहे हैं कि बाप याद और सेवा का दोनों रिकॉर्ड देखते हैं, क्योंकि दोनों का बैलेंस ब्लेसिंग दिलाता है। तो याद और सेवा का जो बैलेंस रखेंगे तो बाबा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होता है। बाबा आज बता रहे थे कि कैसे सूक्ष्म वतन में बाबा हर एक बच्चे का सेवा का रिकॉर्ड रखते हैं। जैसे स्कूल में रिकॉर्ड रखने के लिए लाइट लगता है, वैसा सूक्ष्म वतन में भी लाइट होता है। तो वो लाइट कैसा होता है, अविनाशी लाइट होता है। यहाँ पर तो विनाशी लाइट है, प्रकृति से बने हुए साधन से हम रिकॉर्ड करते हैं। तो बाबा कहते हैं वहाँ तो प्रकृति का साधन नहीं है ना, वो तो मिटने वाला नहीं है। तो वो बच्चों का रिकॉर्ड देख रहे थे। बैलेंस से ब्लेसिंग, बैलेंस रखेंगे तो बाबा की ब्लेसिंग मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगी, दुआएं मिलेंगी। याद पावरफुल हो उसके लिए लिंक जुटा रहे। तो लिंक टूटता है तो समय और मेहनत लगती है। तो बाबा बोलते हैं लिंक जुटी रहे, इसके लिए बीच बीच में याद का चार्ट बनाना चाहिए सेवा के साथ। तो बाबा कह रहे हैं अमृत वेला फ्रेश हो, फिर वही काम सारे दिन में समय प्रमाण करो, तो बाप की ब्लेसिंग और ब्लेसिंग भी एक्स्ट्रा मिलेगी, और बुद्धि भी फ्रेश होने के कारण सफलतापूर्वक कार्य कर सकेंगे। तो बाबा कहते हैं कि अमृत वेला फ्रेश होकर बैठना है। तो बाबा कहते लेट नहीं करना है। जैसे 12-1 बजे सोएंगे तो अमृत वेला नेमीनाथ बनकर बैठेंगे, तो उतनी खुशी महसूस नहीं होगा, फ्रेशनेस नहीं रहेगा। तो फ्रेशनेस होने के लिए बाबा बोलते कितना भी सेवा का विस्तार हो, लेकिन 11 बजे तक सोना चाहिए। तो 11 बजे सोएंगे तो अमृत वेला फ्रेश होकर उठेंगे और पावरफुल योग करके सारा दिन याद और सेवा का बैलेंस रख सकेंगे। तो लेफ्ट साइड में टॉप में याद के बारे में बता रहे बाबा। याद में नो थकावट फील नहीं होता है। प्रोग्राम बनाना है, सेवा में बिजी है, तब भी शक्तिशाली याद का चार्ट रखो। प्रोग्राम कितना भी बड़ा बना रहे, प्लान बना रहे, सेवा में बिजी है, लेकिन याद का चार्ट रखना चाहिए। नहीं तो याद का चार्ट नहीं रखेंगे तो अंदर फील होगा अरे हमारा तो याद नहीं हो रहा है, सेवा में ही बिजी है। तो बाबा बोलते याद और सेवा का दोनों का बैलेंस होना है। तो बाबा कहते बीच बीच में 1 मिनट भी अगर शक्तिशाली याद का निकालो तो ABC सब विटामिन आ जाएगी। तो जैसे विटामिन कम होती है, थकावट महसूस होता है, तो लौकिक में क्या करते हैं डॉक्टर्स विटामिन्स की दवाई देते हैं। दवाई है ना हर 1 घंटे 2 घंटे शाम सुबह ऐसा लेना पड़ता है। तो बाबा भी यहाँ पर कह रहे अलौकिक में कि बीच बीच में 1-1 मिनट याद करेंगे शक्तिशाली याद, तो सेवा भी सफल होगा। तो 1 सेकंड शक्तिशाली याद तन मन को फ्रेश कर देती है। तो 1 सेकंड भी बाबा की वो स्मृति में टिक कर शक्तिशाली याद में रहेंगे, तब तन मन फ्रेश हो जाता है। तो वरदान में बाबा कह रहे हैं श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। जब अपनी ओरिजिनल स्मृति में रहेंगे, आत्मा का ओरिजिनल गुण है, शक्तियाँ हैं, उस स्मृति में रहेंगे, तब समर्थ स्वरूप रहेगा। समर्थ रहेंगे, तब समर्थ रहेंगे, तब क्या होगा सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाएंगे। तो बाबा स्लोगन में कह रहे हैं सर्व पर रहम करने वाले बनो तो हम और वहम समाप्त हो जाएगा। जब सर्व पर रहम करने वाले बनेंगे तो अहम और वहम
समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। आपका कुछ प्रश्न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, और कोई मुरली के पॉइंट्स आपके पास रतन हो तो आप भी शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अच्छा, ओम शांति।